सरकार कोर्ट में यही कह के आई है, बस दारोगा जी की जगह जज साहब कर दिया है कि राफेल की फाइल। ये तो कमाल ही हो गया कि रखवाली में एक से एक रखवाल, एक से एक कोतवाल, बड़े बड़े बैताल, और एक दिन रक्षा मंत्रालय की अलमारी से राफेल की फाइल। हाय, ऐसे तो कलेजे से दिल भी चोरी नहीं होता जैसे मुई राफेल की फाइल चोरी हो गई। जैसे राफेल न हुआ गुड़हल का फूल हो गया कि भौरा आया और रस निचोड़ कर उड़ गया और माली मगन पहरेदारी में मस्त घूमता रहा। ये आपका चौकीदार चौकन्ना है। ये सारी बिचौलिया कल्चर को उस पर लगाम लगाई जा रही है। आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। चोरों की हिम्मत देखिए कि जागरण की ऐसी दिव्य अवस्था में भी राफेल की फाइल रक्षा मंत्रालय के सिरहाने से चोर उड़ा ले गए। उसी राफेल की फाइल जिस पर राहुल गांधी ने चोरी के एक से एक अलंकार रचे थे। चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। दैट देश का चौकीदार चोर है। दरअसल राफेल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई के लिए 3 जजों की बेंच बैठी थी। प्रशांत भूषण ने कहा कि राफेल पर जो जानकारी मोदी सरकार अदालत तक को बताने को तैयार नहीं है, उसका सारा कच्चा चिट्ठा अखबार में छप चुका है। बस यही अटॉर्नी जनरल फंस गए। कहा, हुजूर हमको क्या पता क्या छपा क्या नहीं, राफेल की तो तमाम फाइलें रक्षा मंत्रालय से। यही तो पेच फंस गया कि आलू चोरी हो जाए, कचालू चोरी हो जाए, भालू चोरी हो जाए, तालू चोरी हो जाए, दारोगा जी को तुरंत खबर हो जाती है। लेकिन हजारों करोड़ के धंधे वाली राफेल की फाइल चोरी हो गई तो गली के रखवाले तक को खबर नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठ गया। मिलॉर्ड, राफेल की फाइलें रक्षा मंत्रालय की अलमारी से गायब है। जिन्होंने छापा है उनसे पूछिए कहां से छापा। राफेल सौदे का ब्यौरा कब छपा था? 8 फरवरी को मिलॉर्ड। तो 8 फरवरी से 6 मार्च तक आपने क्या किया? हम खोज रहे हैं हुजूर, आंतरिक जांच भी चल रही है। आपने कोई एफआईआर दर्ज कराई? नहीं मिलॉर्ड, सरकार ने राफेल फाइल चोरी की कोई एफआईआर नहीं कराई। तो रक्षा मंत्रालय के चीफ राफेल फाइल की चोरी का हलफनामा देंगे? एकदम दे देंगे मिलॉर्ड। ये बात सच है कि राफेल की फाइल चोरी हुई है। कब तक दे देंगे हलफनामा? गुरुवार को रक्षा मंत्रालय लिख कर दे देगा कि राफेल की फाइल चोरी हो गई। सब सन्न खड़े थे, अरुण शौरी, प्रशांत भूषण, कि जिस राफेल के दाम पर दंगल छिड़ा हुआ है उसकी फाइल ही सरकारी अलमारी से गायब है और सरकार ने ये बात देश से दबा दी, दारोगा से दबा दी। कांग्रेस ने कहा प्रधानमंत्री पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सीधे जिम्मेवार हैं और भ्रष्टाचार निरोधक कानून प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के लिए सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी जी पर लागू होगा। अदालत में अटॉर्नी जनरल ने यह दलील दी कि याचिका चोरी के दस्तावेज पर आधारित है, इसलिए इसे खारिज कर दिया जाए क्योंकि यह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन है। हाल में हमने युद्ध का ऐलान किया है, अब शांति के रास्ते पर है। यह न्यायिक विचार से बाहर का मामला है। मामला यह है कि भ्रष्ट आचरण से देश का कानून तोड़ा गया है। मामला भ्रष्टाचार का है। आप फिजूल की दलील देकर भाग नहीं सकते। द हिंदू को स्रोत बताना चाहिए। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर इसलिए बात नहीं होनी चाहिए कि सबूतों का स्रोत अवैध है। यह भारत का कानून नहीं कहता। हमें सबूत देखने होंगे। अगर वो चोरी के भी हैं तो भी अगर वो प्रासंगिक हैं और पक्के हैं तो उन पर गौर किया जा सकता है। अब बात खुल गई है कि राफेल की फाइल में झोल है, झमेला है, खेल है, खेला है, और वो भी राजनीतिक। वेणुगोपाल ने 2 ऐसी बात कोर्ट से कही जिससे विपक्ष के कान खड़े हो गए। पहली ये कि ऐसी कोई टिप्पणी अदालत न करे जिससे विपक्ष को फायदा हो, और दूसरी ये कि सुप्रीम कोर्ट रक्षा सौदे की न्यायिक जांच नहीं करा सकता। तो क्या सरकार को ऐसा लग रहा है कि अगर राफेल की चोरी हुई फाइल के पन्ने खुले तो राजनीति में बड़े भुगतान भुगतने पड़ सकते हैं? मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राफेल के दाम पर जो दंगल रुक गया था वो और भड़क चुका है। अब अगली तारीख है 14 मार्च। राफेल तो भारत में जब उड़ेगा तब उड़ेगा। फिलहाल राफेल की फाइल की उड़ान का आनंद लीजिए। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। राजनीति के इन झगड़ों के बीच सेना ने आज बालाकोट हमले के सबूत सरकार को सौंप दिए हैं। बताया जा रहा है कि 12 पन्नों के इन दस्तावेज में
जैश के ठिकानों के ध्वस्त होने की तस्वीरें भी हैं। सरकार ने अभी उन तस्वीरों को जारी नहीं किया, लेकिन एक एजेंसी ने सैटेलाइट की एक तस्वीर के जरिए यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि सेना का निशाना सटीक लगा था। हमारे पास एविडेंस है कि जो हम करना चाहते थे, जो हम टारगेट को जितना डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, जो इफेक्ट हमको चाहिए था, वो हमको इफेक्ट मिल गया। अब वो गवर्नमेंट के ऊपर है कि हायर लीडरशिप पे कि किस तरह, कब और कैसे वो एविडेंस देना है या नहीं देना। ये 28 फरवरी की बात है। रक्षा मंत्रालय के बाहर सेना के तीनों अंगों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारे पास जो भी है वो सरकार को दे देंगे, लेकिन इसके बाद से राजनीति में बहुत कुछ घट चुका है। इस तरह का प्रमाण हमको भी देना चाहिए। देश की जनता सच्चाई जानना चाहती है। तो अगर आप कह रहे हो तो हमें भी बता दो, हमें भी जोश आए ना। ये जानकारी केवल देश में नहीं है, विदेश में है कि क्या सच्चाई है। लेकिन इन सवालों के जवाब अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री दे चुके थे, लेकिन भूतपूर्व सेना प्रमुख से विदेश राज्य मंत्री बने विजय कुमार सिंह ने सरकार के जवाब को एक नई उड़ान दी। अगली बार जब भारत कुछ करे तो मुझे लगता है कि विपक्षी जो ये प्रश्न उठाते हैं उनको भी हवाई जहाज के नीचे बांध के ले जाएं, जब बम चलें तो वहां से देख लें टारगेट, उसके बाद उनको वहीं पे उतार दें, उसके बाद वो गिन लें और वापस आ जाएं। है ये मानसिकता समझ में नहीं आ रही। सबूतों पर सियासत की बात इतनी बढ़ गई है या कहिए बिगड़ गई है कि कोई किसी को न सुनने को तैयार है, न समझने को, और मानने का तो सवाल ही नहीं। ऐसे में सेना ने बालाकोट हमले को लेकर 12 पन्ने का एक दस्तावेज सरकार को सौंपा है। बताया जा रहा है कि उस दस्तावेज में हमले के बाद की कई तस्वीरें भी हैं। इधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने पाकिस्तान के बालाकोट की तबाही की एक तस्वीर पेश की है, और अगर सरकार को भी सही लगता है तो इस तस्वीर को सबूत के तौर पर पेश कर सकती है। अरे मोदी की बात मत मानो भाई, मैं नहीं कहता हूं, मेरी बात मानो। कम से कम सेना पर तो अविश्वास मत करो। बताया जा रहा है कि यह तस्वीर एयर स्ट्राइक के बाद ली गई थी। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय को सेना ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसके मुताबिक भारत ने बालाकोट में भारी तबाही मचाई। दावा किया गया है कि यह उसी तबाही की तस्वीर है। बताया जा रहा है कि यह तस्वीर जैश-ए मोहम्मद की इमारत की है और भारत के मिसाइल हमले में इसमें कई छेद हो गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा जरूरी नहीं है कि मिसाइलों के हमले में इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो जाएं। जनरल वीके सिंह को बयानबाजी करने का बहुत शौक है। यहाँ पर सवाल ये नहीं है कितने आतंकी मार गिराए गए, सवाल ये हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये आंकड़े कहाँ से लाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सेना ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि उसे जो टारगेट दिया गया था उसका 80% उसने सफलतापूर्वक पूरा किया है। भारत ने बालाकोट के ठिकानों पर गिराने के लिए मिराज में स्पाइस 2000 ग्लाइड बम का इस्तेमाल किया है, जो टारगेट को ध्वस्त करने में अचूक माने जाते हैं। आज तक राजनीति की नफरतों के बाद अब राजनीति का प्यार भी देख लीजिए। ऐसा प्यार बहुत कम देखने को मिलता है जैसा आज बीजेपी के एक सांसद और विधायक के बीच देखने को मिला। एक शिलापट्ट में अपना नाम न होने से नाराज शरद त्रिपाठी विधायक राकेश बघेल से ऐसे उलझे कि गली छाप गुंडों को भी शर्म आ गई। ज्यादा दिमाग मत लगाइए, बीजेपी की शब्दावली में इसी को अनुशासन कहते हैं। इश्क, मोहब्बत, आशनाई और मोहब्बत कहां मानती है दुनिया के दस्तूर। तो सरजी होड़ लगी थी दिल जलों पर। सियासत के दो बड़े लोगों की मोहब्बत का मामला था तो सड़क वाले किनारे ही खड़े, सिपाही भी बचे रहे कि कहां बोले। और एमपी साहब ने अपनी पादुकाओं को विधायक जी के बदन पर चुंबनों के लिए छोड़ दिया। एमपी साहब का नाम है शरद त्रिपाठी और विधायक जी का राकेश सिंह। समझ लीजिए परशुराम और पृथ्वीराज चौहान के वंशज आपस में गले मिल रहे थे। क्यों? क्योंकि उद्घाटन की पट्टी पर एमपी